नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इसे सुनने के बाद शायद पुलिस वाले आपका चालान ना काटें और बगैर बात फिजूल की बात पे चालान शायद ना कटे। मुझे एक बात याद आती है, एक दिन एक लड़का बाइक पे बिना हेलमेट के जा रहा था तो पुलिस वाले ने रोक लिया, रुक जा भाई। तो वो रुक गया। पुलिस वाले ने कहा कि तूने हेलमेट नहीं लगाई, तेरा चालान कटेगा। तो उसने कहा साहब माफ़ कर दो। उसने कहा माफ़ी करने के कुछ पैसे लगेंगे। तो उसने जेब से 100 का नोट निकाला और पुलिस वाले को पकड़ाया। तो पुलिस वाला कहता है चल जा। उसने कहा जी आपने तो जाने दिया, अगले चौक वालों ने फिर से रोक लिया तो क्या करूँगा? अरे चिंता ना कर, जब वो तुझे रोकें तो मुंह से बोल दियो पेप्सी। उसने कहा ठीक है जी। वो गया, अगले चौक वालों ने फिर हाथ दे दिया तो वो अगले चौक वालों को बोला पेप्सी। तो पुलिस वालों ने जाने दिया, रोका ही नहीं किसी ने। अगला चौक वालों ने फिर रोका, उसने फिर बोल दिया पेप्सी, पुलिस वालों ने जाने दिया। वो बड़ा खुश हुआ, कहता यार 100 रुपये दे के मुझे तो पासवर्ड पता चल गया, अब तो ज़िंदगी में कभी भी हेलमेट लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चौक पे जाऊंगा वहाँ बोलूँगा पेप्सी। और अगले दिन उसने ऐसा ही किया और अगले दिन बाइक चला के गया। पुलिस वालों ने रोका, पुलिस वाले ने कहा कि आजा, तूने हेलमेट नहीं लगाया हुआ। उसने बोला पेप्सी। पुलिस वाला कहता आजा बेटे, अब तो तेरा चालान पक्का कटेगा। कहता क्या हुआ? कह रहा आज का लिम्का है, आज पेप्सी नहीं है, हमारा पासवर्ड भी हर रोज़ चेंज होता है। तो खैर ये तो एक मजाक की बात थी। आज की वीडियो में बता रहा हूँ कि चालान पुलिस वाले जो होते हैं, बहुत बार ऐसा देखा है कि नाजायज़ तरीके से आपका चालान काट देते हैं। वो लोग चालान काट देते हैं जिनको आपका अधिकार ही नहीं है चालान काटने का। कोई भी दो पुलिस वाले एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और हाथ में वो मशीन होती है उनके, और वो आपका चालान काट देते हैं। और आप चालान भी क्या होता है कि वो आपको डराते हैं कि तेरा 500 रुपये का चालान कटेगा, 1000 का कटेगा, 2000 का कटेगा। और आप डरते डरते क्या करते हैं, आप उनको 100 या 200 रुपये या 300 रुपये या 500 रुपये आप उनको रिश्वत दे देते हो। और वो आपको जो डराया था ना 2000 का, वो आपका चालान 100 रुपये का, 500 रुपये तक का ऐसा चालान छोटा कर देते हैं और अपनी रिश्वत भी लेते हैं और चालान भी काटते हैं। ऐसा देखा होगा आप सब लोगों ने। तो ऐसे लोगों का क्या करें? एक्चुअल में क्या है, जो पुलिस के अंदर, मेरा तो निवेदन इससे ये है, वीडियो बनाने से पहले एक बात आपको बताऊंगा कि चालान क्यों काटा जाता है। चालान काटा जाता है हमारी सुरक्षा के लिए। कुछ नियम बने हुए हैं ट्रैफिक के कि आपको हेलमेट लगा के मोटरसाइकिल चलाना चाहिए, आपको सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी चाहिए, ऐसे बहुत सारे नियम बने हुए हैं। तो आप सबसे मैं ये वीडियो के माध्यम से सबसे पहले ये कहूँगा कि ये जो नियम बने हैं ना, ये आपकी सुरक्षा के लिए हैं। तो उन नियमों का पालन ज़रूर करो। अगर नियम नहीं करोगे तो आप ही को नुकसान है। तो मैं इस वीडियो में कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि बिना हेलमेट के चलाओ और फिर भी चालान नहीं कटेगा। आपने हेलमेट नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं तो चालान कटेगा। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि कौन काट सकता है, कौन नहीं काट सकता। मैं आपको इस वीडियो में ये बता सकता हूँ कि कौन गलत तरीके से आपका काट रहा है। सबसे पहले तो अपने अंदर हिम्मत भरनी पड़ेगी, सवाल करने की हिम्मत भरनी पड़ेगी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी ये जो PCR वैन्स, PCR गाड़ियाँ होती है ना, पुलिस की PCR जीप होती है, वो कहीं पे भी PCR जीप लगा के उसमें 2 पुलिस वाले बैठे होते हैं और वो कहते हैं ला दिखा अपने कागज़, और आपको डराते हैं अच्छे से कि तेरे ये कागज़ पूरे नहीं है, ला भाई तेरा चालान कटेगा। लेकिन एक्चुअल में ये जो PCR जीप्स होती है ना, इनको अधिकार ही नहीं है आपका चालान काटने का। जिस पे 100 नंबर लिखा होता है ना, इनको चालान काटने का अधिकार ही नहीं है। आप उनसे, अगर वो आपको चालान काटने के लिए बोलते हैं तो आप उनसे बड़ी विनम्रता के साथ, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपने उनसे पूछना है कि जी मैं चालान कटवाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन क्या आपको चालान काटने का अधिकार है? उनको अधिकार ही नहीं है। PCR जो ये होती हैं, जो 100 नंबर जिसके ऊपर लिखा होता है, इनको अधिकार है गश्त लगाने का, कि कानून व्यवस्था स्थापित रहे, कहीं पे लड़ाई झगड़े ना हो, पुलिस का डर बना रहे। और कानून का अगर डर होगा लोगों में तो वो सही तरीके से कानून का पालन करेंगे। उनका सिर्फ इमरजेंसी के लिए प्रयोग होता है, उनका चालान काटने के लिए। चालान काटने का अधिकार ट्रैफिक पुलिस को है। चालान काटने का अधिकार ये जो दूसरी पुलिस होती है इनको नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा, ये दूसरी पुलिस की वर्दी में जो व्हाइट कलर की वर्दी होती है ना, वो ट्रैफिक पुलिस होती है। व्हाइट कलर की वर्दी वाली पुलिस को अधिकार है चालान काटने का। ये जो कई बार खाकी वर्दी वाले भी चालान काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, जीप उठाते हैं पुलिस की, कहीं भी लगा लेते हैं और रोक लेते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, हिम्मत दिखानी है। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि जब आप हिम्मत दिखाते हो तो पुलिस वाले उल्टा कोई थप्पड़ भी मार देता है, कोई कुछ कह देता है कि चल तेरे को अंदर करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, उनके पास ये सारे अधिकार ही नहीं है। उनकी शिकायत अगर हो गई तो उनकी वर्दी जाती रहेगी, वो सारी ज़िंदगी के लिए अपनी नौकरी खो देंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, देखो कहाँ पे चालान काटा कहाँ जा सकता है। पहले तो आपको ये बता दूँ, जहाँ पे पुलिस की बैरिकेटिंग लगी होगी, बैरिकेटिंग समझते हो ना, वो बीच में लोहे की बैरिकेटिंग लगाया होता है और उस पर लिखा होगा हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। वहाँ पे बैरिकेटिंग लगी होगी, 5-6 पुलिस वाले खड़े होंगे, उनके पास प्रॉपर चालान बुक होगी या वो उनकी मशीन होगी चालान काटने वाली,
और वो आपको रोकेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हैं, आपको रीज़न बताएंगे कि हमने आपका, अगर आप ज़्यादा तेज़ स्पीड में चल रहे थे तो वो आपको प्रूफ मांगोगे तो प्रूफ भी देंगे कि आप स्पीड में चल रहे थे। वहाँ पर जो उनकी वैन खड़ी होती है स्पीड रिकॉर्ड करने के लिए, उसके अंदर भी वो होता है कि आपको प्रूफ दे सकें कि आप वाकई में स्पीड से तेज़ चल रहे थे। तो आपका कोई भी अजूल फजूल में कोई चालान नहीं काट सकता। जहाँ पर कोई दो पुलिस वाले खड़े हुए आपका चालान काटने की कोशिश कर रहे हो तो आपका सबसे पहले धर्म बनता है, आपका अंदर से हिम्मत जुटानी है और उनको ये पूछना है कि क्या आपको अधिकार है ये चालान काटने का, मैं कटवा तो लूँगा। और अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा अंदेशा हो कि ये लोग फर्जी हैं या आपका, क्योंकि बहुत जगह आप देखोगे इंटरनेट पे सर्च करके हज़ारों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि जहां पर पुलिस वाले फर्जी पुलिस वाले बन के लोगों का चालान काट रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये इसको करप्शन बोलेंगे, भ्रष्टाचार बोलेंगे, क्योंकि पुलिस के नाम से हर इंसान डरता है और वो कहता है कि कौन लफड़े में पड़ेगा। तो आप लोग क्या करते हो, हाथों हाथ उनको पैसे देके कुछ मामला सेटल करने की कोशिश करते हो, वहीं पे चालान को भुगताने की कोशिश करते हो कि भाई कुछ पैसे उसको कैश दे दिए। मैं एक दिन दिल्ली में जा रहा था और मैं कोई जो कमर्शियल गाड़ी होती है ना, टेम्पू होते हैं लोडिंग वाले, बाई चांस मुझे कोई ऐसा काम था, मैं उसके साथ ही बैठ के जा रहा था। तो वहां मैंने क्या देखा, हर जगह जगह दो दो तीन तीन पुलिस वाले खड़े थे और वो बार बार उस टेम्पू वाले को रोक रहे थे, बार बार हर चौक पे उसको रोकते थे और हर चौक पे वो कुछ ना कुछ बोलता था कि ये लो जी मैं पैसे दे देता हूँ। फिर उसने कहा जी चालान कटवाना इसका हल है। तो एक जगह जब मैंने गुस्से में आके उन पुलिस वालों को धमकाया, मैंने कहा ये क्या बदतमीजी लगाई हुई है तुमने, किस अधिकार से तुम इसको रोक रहे हो। एक जगह तुमने उसका चालान काट लिया और उस चीज़ का उन्होंने चालान काट दिया जिस चीज़ की उसने मेरे को, ड्राइवर ने मुझे रिक्वेस्ट की कि बाबूजी आप मत बोलना नहीं तो मेरा बड़ा चालान कट जाएगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। जैसे मैंने उनको धमकाया उन्होंने चुपचाप जाने दिया उसको। जब आप अपने अंदर हिम्मत करके, क्योंकि उनके पास तो वो तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो मशीन्स उठा लेते हैं। कई लोग क्या है, उस मशीन को उठा के चालान काटना भी उसको राइट्स नहीं है कानून के अंदर, उसके पास अधिकार ही नहीं है, लेकिन वो मशीन ले आया क्योंकि उसको पता मशीन मिल जाएगी, उसके सीनियर अधिकारी को जिसको राइट्स हैं वही चालान काट सकता है। जहां पे आपको शंका हो वो आपको बोले कि अपने पेपर दिखाओ, उसको कहा मैं सारे पेपर, पहले तो अपने पेपर पूरे करो, मैं ये नहीं कह रहा, अपने पेपर्स भी पूरे करो, हेलमेट लगाओ और सीट बेल्ट लगा के चलो, प्रॉपर कानून की पालना करो। देखो नियम तो इतने सारे हैं, अगर करोगे ना बात, तो 32 से ज़्यादा नियम है। जिन नियमों को उन्होंने चालान काटना होगा तो कहीं ना कहीं काट ही देंगे, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। जो ज़्यादातर नियम होते हैं कानून के कि आप रेड सिग्नल पार ना करें, आज से करीब 10 साल पहले की बात होगी, तो मुझे आइडिया नहीं था, मैं चंडीगढ़ में गाड़ी चला रहा था, मुझे उस टाइम कानून का नहीं पता था, 10 साल पुरानी बात है। तो मैं हाई बीम पे, रात का समय था, हाई बीम के ऊपर गाड़ी चला रहा था। तो हाई बीम के ऊपर भी गाड़ी चलाना एक ऑफेंस है। तो मैं वहाँ पे राजभवन के पास गाड़ी चला रहा था, उन्होंने रोक लिया, मुझे तो पता ही नहीं था उस वक्त, तो मैंने कहा ये क्या है। तो कई बार हमें नियम भी नहीं पता होता, तब भी आपको अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, कई बार आपकी गलती होती है। सच में हाई बीम पे गाड़ी चलाना, एक शहर के अंदर हाई बीम पे, लॉन्ग हाईवे पे तो आप चला सकते हो, लेकिन शहर के अंदर हाई बीम पे गाड़ी चलाना एक क्राइम है। जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट पे जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर भी अगर आपका टायर चला जाता है, उसको पार करके आप खड़े हो, तो भी वो एक ऑफेंस है, आपका चालान काटा जा सकता है। आपने हेलमेट नहीं लगाई तो चालान काटा जा सकता है, आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं बना हुआ तो चालान काटा जा सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो चालान, बहुत सारे ऐसे हैं फैक्टर, 32 से ज़्यादा फैक्टर हैं जहाँ पे आपका चालान काटा जा सकता है। तो पहली गुजारिश तो ये है इस वीडियो के ज़रिए कि आप अपने आप को, ये कानून जो बना है ना, ये आपकी सुरक्षा के लिए बना है, तो सबसे पहले तो इस कानून की पालना करो, प्रॉपर तरीके से कानून को फॉलो करो ताकि देश के अंदर व्यवस्था बनी रहे। दूसरी बात, ये जो रिश्वतखोर पुलिस वाले हैं ना, इनके प्रति आवाज़ उठाओ, उनके पास अधिकार नहीं होता, ये जो पीसीआर वाले, उनके पास अधिकार नहीं। कहीं सुनसान सड़क पे दो पुलिस वाले आपको रोक के खड़े हो जाएं, आपको वहां पे गाड़ी रोकने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर दो पुलिस वाले एक जगह खड़े हुए हैं और वो आपको हाथ दे रहे हैं, तो वो नकली भी हो सकते हैं पुलिस वाले, या नकली नहीं भी हैं तो वो अधिकृत नहीं है, आपका चालान काट लेंगे। आप अगर वहाँ से गाड़ी निकाल भी दोगे ना, तो पहले तो एक बार चेक कर लेना आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम तो नहीं कर रखा है ऐसी जगह पे। अगर आपने कोई क्राइम कर रखा है तो वो दो पुलिस वाले भी आपको रोक सकते हैं, या फिर अगर आप उस वक्त गाड़ी भगाओगे वहाँ से तो आपके पीछे भी लगा लेंगे। तो अगर आपने कोई क्राइम नहीं कर रखा और आपको लगता है एक सुनसान सड़क पे दो पुलिस वाले आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहाँ से अगर बिना रोके, वहाँ बैरिकेटिंग भी नहीं लगी हुई कोई, तो बिना रोके अगर वहाँ से गाड़ी निकाल लोगे तो टेंशन फ्री हो जाओ, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है जी। और दूसरी बात, उनसे क्वेश्चन करना शुरू कर दो, आप भी एक सजग नागरिक हो, और आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है, मोबाइल सबकी जेब में है, मोबाइल निकालो, उनकी फ़ोटो खींच लो जहाँ आपको गलत लगता है
और आप 100 नंबर पे उनकी शिकायत भी कर सकते हो, पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करके कि ये मेरे साथ इस तरीके से गलत तरीके से चालान काटा जा रहा है जहाँ पर इनको अधिकार ही नहीं है, तो उनकी शिकायत कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप अवेयर होगे, आवाज़ उठाना सीखोगे, वहाँ आपका चालान कटना, ये गलत चीज़ों पे नाजायज़ तरीके से चालान कटना आपका बंद हो जाएगा। आपको अगर मेरी बात ठीक लगी हो, इसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस और बहुत सारी बनाऊंगा। आज तो छोटी सी अवेयरनेस वीडियो थी, तो आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना इसके बारे में। आपने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, भगवान आप सबका भला करे, टेक केयर, बाय बाय।